जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाका पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं गुलाम वंश आपको इज्जत से खत्म कर चुका हूं। आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है जिसमें मैं खिलजी वंश लेके चलूंगा जो 1290 से 1320 तक चला है। तो मैं भाई कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहिए, बुलंदियों को छूइए। ठीक है, तो एक बात याद आ जाती है तो मैं आपको उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि नजर में तो एक बात आ गई है, तो एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि नजर में उतरना कमाल होता है। नजर में उतरना कमाल होता है, नसब में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई आसान नहीं है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ठीक है, तो बुलंदी आपको छूनी है तो उसके लिए दिनों रात आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई जब मेहनत करेंगे तो आप चीजें आपके सामने होंगी। ठीक है, तो मैं आपको लेके चल रहा हूं खिलजी वंश भाई 1290 से 1320 तक इसका यानी समय सीमा रही है, जिसमें पहला राजा जो बनेगा जलालुद्दीन फिरोज बनेगा, वो 1290 से 1296 तक रहेगा। अब इसमें पहले राजे की बात करता हूं। पहला जो राजा है अला यानी जलालुद्दीन क्या है? खिलजी है। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन तो इसके बाद बनेगा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, वो आपका क्या 1290 से यानी 1300 के 1290 से 1296 तक रहता है। कहां तक रहता है? 1290 से 1296 ईस्वी तक रहता है इसका शासनकाल, ईस्वी तक। ठीक है, अब इसमें ये पहला राजा है। ये जो राजा था ना, वो 70 साल की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठा था। ये 70 साल की उम्र में ये पता था इसको क्या मैं राजगद्दी मुझे मिलेगी क्या? जो भाई लिख दिया है वो लिख दिया है। ठीक है, एक कहानी भी कही है कि जो तू करता है चाहता मैं हूं, और मैं चाहता हूं सो तू कर, तो जो मिलेगा जो तू चाहता है। ठीक है, तो उसी वजह से एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। ये 70 साल की उम्र में क्या बनता है? राजा बनता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मतलब वो खिलजी वंश का पहला संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज, जिसका पूरा नाम है यार खिलजी वंश है ना, जलालुद्दीन फिरोज नाम है इसका। सॉरी, गलती हो गई। तो इसका देखिए पहला राजा कौन बनता है? पहला राजा है आपका यानी जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज है ना, वो आपका 1200 यानी 1290 से 1296 तक ये शासन पर रहता है। 1296 तक ये 70 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा है मेरे प्यारे भाई। 1296 ईस्वी तक ये रहा है, 1296 ईस्वी तक रहा है। ये खिलजी वंश का पहला संस्थापक था। ये खिलजी वंश का, ये खिलजी वंश का पहला संस्थापक था। और ये 70 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। और ये 70 साल की उम्र में राजगद्दी
पर बैठा। ठीक है, यानी 70 साल की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, और गद्दी ये फिरोज जो अपनी इसने राजधानी थी ना, इसने कहां पर, दिल्ली से यानी किलो खरी कहां पर स्थापित की, किलो खरी स्थापित की इसने अपनी राजधानी किलो खरी स्थापित की। इसने जो अपनी कैपिटल कहां पर स्थापित कर दी, किलो खरी में स्थापित कर दी। अब इसके दो पुत्र थे, जलालुद्दीन खिलजी के दो पुत्र थे। बात कहना चाहूंगा आपसे, जलालुद्दीन फिरोज के दो पुत्र थे। एक का नाम था इब्राहिम, अब देखिए, एक का नाम इब्राहिम था, एक का नाम था अर्ग कली खां, दूसरे का नाम था अर्क कली खां। अब इसका जो एक भतीजा भी है और इसका क्या है, दामाद भी, वो मैं लिखूं अर्कली खां। इसके दो पुत्र हो गए, एक हो गया इब्राहिम और एक हो गया अर्कली खां। अब अगली बात करूंगी, इसका भतीजा भी था और दामाद भी था, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था वो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जी जलालुद्दीन है वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद और भतीजा भी था। दामाद प्लस भतीजा भी था। ये राजगद्दी बढ़िया तरीके से संभालेगा, आगे चल के इसकी हत्या करेगा जलालुद्दीन फिरोज की। तो यानी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो यानी ये अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद और भतीजा था ना, वो कड़ा मानिकपुर का क्या था, गवर्नर था इसके शासनकाल में। ये अपनी पूरी तरह से दिल्ली संभाल रहा था, लेकिन इसने कैपिटल को कहां, किलो खोरी को स्थापित किया था। ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद और भतीजा था, लेकिन ये कहां का मेरे भाई, यानी कड़ा मानिकपुर, वर्तमान बोलूं तो आपका इलाहाबाद। ठीक है, यानी कड़ा मानिकपुर का ये क्या था, गवर्नर था। वर्तमान बोले तो इलाहाबाद जो अभी कड़ा मानिकपुर था वो इलाहाबाद जगह है। ठीक है, तो वहां का ये गवर्नर था। यानी जो कड़ा मानिकपुर में विद्रोह हुआ, और विद्रोह किससे हुआ, यानी 96 में ही होता है वो, और ये अपने शासनकाल में ही दबाएगा। कौन भाई, अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं एक बात यहाँ पे साथ साथ बताता जाता हूं, जो कड़ा मानिकपुर का विद्रोह हुआ, कैसे लिखूं, कड़ा मानिकपुर का विद्रोह, कड़ा मानिकपुर का जो विद्रोह हुआ उसको किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दबाया। और किससे हुआ कड़ा मानिकपुर का विद्रोह, यानी छज्जू से हुआ। उसका तो छज्जा ही उड़ाया है, ये बहुत डेंजर था, तो इसकी यानी प्रशंसा भी करता था फिरोज। तो इसने उसको लिए विद्रोह के लिए भेजा, तो इसने क्या किया कि भाई धुआंधार युद्ध कर करके छज्जू का छज्जी उड़ा दिया, मलिक छज्जू ने। ठीक है, तो छज्जू को इसने क्या कर दिया, मार गिरा दिया। तो कहेंगे कि कड़ा मानिकपुर का विद्रोह किसके साथ हुआ, मलिक छज्जू के साथ में, मलिक छज्जू के साथ में।
छज्जू के साथ में हुआ और इसमें ये यानी क्या कर दिया, मार गिरा दिया, यानी इसकी मृत्यु कर दी, ऐसे लिख देते हैं, मृत्यु कर दी। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था ना, पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज था। ये 1290 से 1296 तक शासन करता है। 70 साल की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठता है। इसके दो पुत्र थे, इब्राहिम और एक का था अरकली खां। दो इसके पुत्र थे और इसका एक भतीजा भी था और दामाद भी था, जिसे हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। और इसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज और उसका नाम क्या है, जो दामाद भी है भतीजा भी है, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी नाम है। और अलाउद्दीन खिलजी ने भाई यानी गवर्नर के रूप में रहा है। कहां पर रहा है, आपका कड़ा मानिकपुर, और कड़ा मानिकपुर वर्तमान में कहां है, इलाहाबाद में है। ठीक है, इतनी बात आपको जिससे समझ में आई होगी। तो मैं एक बात कहूंगा कि 1296 में एक अभियान चलाया गया, दक्षिण मंदिरों से लूटपाट करो और उनको तोड़ फोड़ कर दो। ठीक है, मंदिरों को छोड़ो ही मत। तो इसने एक अभियान चलाया, तो कहूंगा कि 1296 ईस्वी में 1296 ईस्वी में एक अभियान चलाया, एक अभियान चलाया। 1296 ईस्वी में एक अभियान चलाया गया और अभियान में यह कहा गया कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, ये कहा गया कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, दक्षिण भारत के मंदिर हैं, उन्हें क्या कर दो, तोड़ फोड़ कर दो बढ़िया तरीके से, और उनकी क्या कर दो, लूटपाट कर दो। ठीक है, तो अब दक्षिण भारत के मंदिरों को लूट पाट तथा मंदिरों की तोड़फोड़ के लिए मंदिरों की तोड़फोड़ के लिए ये देवगिरी में अभियान चलाया गया। किसमें के लिए, देवगिरी में अभियान चलाया गया। अभियान चलाया, यहीं से कोहिनूर लेके आएगा ये, तभी तो मारा जाएगा। चलिए, और बड़ी संख्या में यहां जौहर भी होगा, आगे चल के देखते हैं। जो रानियां अग्नि में कूद करके आपकी आत्महत्या करेंगी, इस पर कपड़ा मारने की जरूरत है भाई, ये कुछ इस वजह से नहीं मानता। तो मैंने आपको यहां तक ये बात बताई कि यानी खिलजी वंश का पहला संस्थापक क्या था, पहला शासक क्या था, कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी स्थापित की। इसके दो पुत्र थे, इब्राहिम और अरकली खां था। इसका एक भतीजा भी था और दामाद भी था, जिसे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। जो कड़ा मानिकपुर का क्या था, कड़ा मानिकपुर का क्या था भाई, गवर्नर था। इतनी बात आपको जिसे समझ में आई होगी। और कड़ा मानिकपुर वर्तमान में मेरे भाई क्या है, कड़ा मानिकपुर की बात करें तो कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में स्थित है। और उसके बाद में मैं बात करूं कि यानी 1296 में यानी छज्जू से मलिक छज्जू से इसका विद्रोह होता है और मलिक छज्जू को मार देता है, उसका तो छज्जा ही उड़ा देता है ये। अब उड़ाने के बाद में कौन, अलाउद्दीन खिलजी उड़ाता है। ठीक है, लेकिन राजा कौन है उस समय, जलालुद्दीन फिरोज है। ठीक है, तो अब ये अपने दिमाग से कहता है कि एक अभियान चलाते हैं हम, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं उनसे लूटपाट करिए और उनकी तोड़फोड़ करके नष्ट करिए। ठीक है, तो उसके लिए देवगिरी में ये अभियान चलाया गया। इतनी बात यहां तक मैंने आपको जिससे बता दी है। ठीक है, अब यानी मैं बात कर रहा हूं कि मंदिरों से ये पैसा तो लूट के लाया, देवगिरी के मंदिरों से पैसा लूट के लाया, पैसा लूटा और लूट करके ये दिल्ली नहीं गया, लूट करके ये दिल्ली नहीं गया। कौन भाई, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली नहीं गया, वो सीधा कहां गया, कड़ा मानिकपुर गया। कड़ा मानिकपुर चला गया। जब ये कड़ा मानिकपुर गया
तो इधर खबर दे दी मेरे भाई यानी फिरोज को, जलालुद्दीन फिरोज को, कि भाई तुम्हारा भतीजा और दमाद लूट पाट करके भैया अच्छे से माल लेके जा रहा है, और वो इधर नहीं आ रहा। कहाँ जा रहा है? सीधा का सीधा कहाँ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कड़ा मानिकपुर जा रहा है। तो अब इनमें क्या होगा? इसी बात के पीछे विद्रोह होगा। यानी जो मंदिरों से ये सोना लूट-पूट के लेके आया, इसमें ही बताते हैं कि कोहिनूर का हीरा था। कोहिनूर, यानी कोहिनूर का जो हीरा था ना, कोहिनूर का हीरा भी लूट के लाया। तो भाई इसको बताया कि फिरोज शाह को, यानी फिरोज शाह को ना, फिरोज को बताया कि मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई उसके उसके उन्होंने बताया दरबारियों ने कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा जो भतीजा है वो लूटपाट बढ़िया सा माल लेके आया है, कोहिनूर हीरा भी लूट के लाया है, और भाई क्या है वो तो कड़ा मानिकपुर जा रहा है। तो भाई इसमें वहीं से चल देता है, यानी फिरोज शाह बुढ़ापा तो था ही, ठीक है, और वो चल देता है और चल के आ जाता है। रास्ता में इनकी मुठभेड़ होती है, तो उन्होंने की कि अरे नहीं चाचा जी, अरे बिल्कुल तुम्हें गलत फहमी हुई है, किसी ने गलत बताया है, आइए गले मिलिए आराम से। मैं तो उधर ही जा रहा था, थोड़ा सा काम था इसलिए मैं कड़ा मानिकपुर गया था और मैं लेके आ रहा था, तुम क्यों परेशान हुए? कि भाई आइए गले मिलिए। गले मिले तो ऐसी तलवार निकाल लियो, वफ मार दी, तो वहीं इसकी क्या कर देता है, यानी जलालुद्दीन फिरोज की मृत्यु कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। बात समझ में आई है ना यहाँ तक? तो मैंने यहाँ तक आपको बताई कि वो सीधी सी बात है कि जलालुद्दीन फिरोज की क्या कर देता है, मृत्यु कर देता है, और मृत्यु होती है 20 जुलाई यानी 1296 को, ठीक है। तो ये कड़ा मानिकपुर गया, कड़ा मानिकपुर सीधा जा रहा था, तो भाई इसका युद्ध होता है, यानी उधर से आ जाता है कौन कौन आ जाता है, यानी जलालुद्दीन फिरोज वर्सेस यानी अलाउद्दीन खिलजी। इनके बीच में युद्ध ही नहीं हो पाया भाई, सेना देखती रह गई, युद्ध ही नहीं हो पाया। उसने तो कहा चाचा ये गलत बात कही है किसी ने, तो मैं तो इधर से होकर के सीधा दिल्ली आ रहा था पूरा माल लेकर के, आइए गले मिलिए, तुम तो मेरे चाचा हो, ठीक है, ससुर भी थे उसके। तो उसने गले मिला था, तलवार निकाल के बॉम्ब कर दिया। अब जो राजा ही मर जाएगा तो दूसरी सेना बिल्कुल सरेंडर हो जाती है, वो उसके पक्ष में चली जाती है, इसलिए यह युद्ध नहीं हो पाया। सीधा उसने भाई मार दिया, इज्जत से मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। तो यानी मैं कह रहा हूं कि देवगिरी से ये कोहिनूर के पीछे ही ये बवाल हुआ था पूरा, ठीक है। तो अब इसने ये जो मारा ना, तो 20 जुलाई की बात है। कब की बात है मेरे प्यारे दोस्तों? 20 जुलाई की बात है, यानी 1296, 1900 निकल जाता है, सॉरी, यानी इसने इसकी मृत्यु कर दी। इसने इसकी क्या कर दी भाई? मृत्यु कर दी। और मृत्यु कब करी? 20 जुलाई 1296 ईस्वी में इसकी क्या कर देता है? मृत्यु। और यहीं ये खत्म हो जाता है, फिर राजगद्दी संभालने के लिए तैयार हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन? जलालुद्दीन फिरोज। अब मैं इसके शासनकाल की बात करूंगा, तब जलालुद्दीन यानी अलाउद्दीन फिरोज पे आऊंगा, वो खिलजी पर आऊंगा। अभी मैं फिरोज की बात करूंगा, फिरोज ने क्या क्या और काम किए हैं, ठीक है। तो इसके शासनकाल की मैं बात कर रहा था, तो देखिए इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, यानी जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में, जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में, जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में अमीर खुसरो, क्या कहूंगा कि अमीर खुसरो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसके दरबारी कवि थे? जलालुद्दीन फिरोज के दरबारी कवि थे। और हसन दहलवी और हसन दहलवी ये क्या थे? कवि थे। और जो अमीर खुसरो थे ना, उन्हें क्या कहा गया? तूती ए हिंद के नाम से कहा गया। इन्हें क्या कहा गया कि तूती ए हिंद, तूती ए हिंद के नाम से जाना गया। और ये सर्वज्ञानी कहा जाता है कि यानी ये कौन सी फारसी भाषा के सर्वज्ञाता थे,
ये फारसी भाषा के क्या थे? सर्व ज्ञाता थे। फारसी भाषा के ज्ञाता थे ये, ठीक है, फारसी भाषा के ज्ञाता थे। और इन्हें ही क्या माना जाता है? जैसे तबला है, गजल है, कव्वाली है, सितार है, ठीक है, इनका जनक माना जाता है। इन्हें तबला यानी पहेली, कव्वाली आदि का जनक माना जाता है। आदि का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। अब मैं एक बात और कहूं यहाँ पे, हिंदवी या खड़ी बोली के जनक, हिंदवी तथा खड़ी बोली के जनक निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे। यहां मैं कहूं कि हिंदवी तथा या कह सकता हूं या खड़ी बोली के जनक निजामुद्दीन औलिया, क्या नाम था उनका? निजामुद्दीन औलिया। ये सूफी संत थे, ठीक है। इनको हाथियों से कुचलवा के वो बाद में बताऊंगा। यानी जनक, हिंदवी या खड़ी बोली के जनक निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत थे। ये सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अब ये जो सूफी संत थे ना, जो निजामुद्दीन औलिया थे ना, वे सूफी संत के क्या थे? शिष्य थे। यानी संत थे, लेकिन ये इनके एक संत थे, लेकिन इनके ये निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत के क्या थे? शिष्य भी थे। ये संत थे और इनके क्या थे भाई? यानी सूफी संत के क्या थे? ये शिष्य भी थे। सूफी संत जो लोग, ये सूफी संत ही थे, ये भी सूफी संत थे, लेकिन ये सूफी संतों के क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। ये बात आपको इज्जत से यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। अब अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने, यानी एक बात कहूं मैं आपसे कि शिष्य थे, तो इन्होंने आस्का तारीख ए इलाही तुगलक नामा किताब लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? आस्का तारीख ए इलाही। आस्का तारीख ए इलाही, आस्का तारीख ए इलाही, तारीख ए इलाही नामक पुस्तक लिखी है। ओ भाई, नामक पुस्तक लिखी है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? यहां तक बताया कि जलालुद्दीन फिरोज 1290 से 1290 से 96 तक शासन करता है। इसकी 70 साल की उम्र थी तब राजगद्दी पर बैठता है। और इसने जो राजधानी स्थापित की वो कहाँ की? किलोखरी स्थापित की। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा जलालुद्दीन यानी खिलजी ने के दो पुत्र थे, इब्राहिम और क्या था? दूसरे का नाम था यानी अर्गली खां। और इसका जो दामाद था और इसका भतीजा भी था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब यानी ये अलाउद्दीन जो खिलजी था वो कड़ा मानिकपुर का, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या था? कड़ा मानिकपुर का क्या था? ये वहां का यानी गवर्नर था। कड़ा मानिकपुर वर्तमान में कहाँ है? इलाहाबाद है, ठीक है। और कड़ा मानिकपुर में जो विद्रोह हुआ छज्जू मलिक से, इसने छज्जू मलिक की हत्या कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद में 1296 में दक्षिण भारत में एक अभियान चलाया गया कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उनकी तोड़फोड़ करिए और उन जितना भी उसमें माल धन है सब लूटपाट करिए और लेके आइए। वहां से ही इसको, यानी जो ये अभियान है ना, वो देवगिरी में चलाया गया। और देवगिरी में जो अभियान चलाया गया तो वहां से मंदिरों से क्या मिला? हमें बहुत सारा माल मिला। हमें नहीं, मतलब इसको ही मिला। जलालुद्दीन फिरोज का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने लूटपाट का पूरा अभियान संभाला। उसे कोहिनूर मिला। कोहिनूर लेकर के जब वापस आ रहा था ना, तो वहां पे खबर पहुंची कि वो भाई यहाँ नहीं आ रहा दिल्ली मालपुर लूट लाट के, वो तो सीधा कड़ा मानिकपुर जा रहा है। तो वहां से चल देता है फिरोज और भी उधर से आ रहा है
तो बीच में मुलाकात मुठभेड़ हो जाती है, दोनों की सेना के बीच में मुठभेड़ होती नहीं है, मतलब यानी आमना सामना हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। वाल्मीकि नहीं, मैं चाचा जी यहीं आ रहा था, तुम तो बहुत खाम खाम परेशान हुई, आइए गले मिलिए। और तलवार निकालता है और तलवार उसके यानी भोंप देता है, उसकी मृत्यु कर देता है। ये डेट थी 20 जुलाई, 20 जुलाई यानी कब थी, 1296 की बात थी, 20 जुलाई 1296 की बात थी। और इसको मारने के बाद में अब इसकी मैं बात कर रहा हूं कि जो जलालुद्दीन फिरोज था, इसके शासनकाल में अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे, और यानी हसन दहलवी भी थे। ये अमीर खुसरो को क्या कहा गया कि तूती ए हिंद, तूती ए हिंद के नाम से जाना गया। ये फारसी भाषा के कवि थे। इन्हें तबला वादक, पहेली और कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। और हिंदवी या खड़ी बोली के जनक जो माने जाते हैं वो थे निजामुद्दीन औलिया, जो सूफी संत के शिष्य थे। उन्होंने आस्का तारीख इलाही तुलकनामा किताब लिखी। अब अगली बात करूं कि ईरानी जो फकीर थे ना, वो सीधा यानी मौल के फिरोज से खिलजी से हाथियों से कुचलवा दिए गए थे। ठीक है, यानी अब मैं एक बात कहूं आपसे, कि जो सूफी संत थे इसने क्या कर दिया कि हाथियों से कुचलवा दिया था। आगे चल के कहेगा कि भैया दिल्ली दूरस्थ है, अभी मैं आ रहा हूं, चलिए। तो मैं बात कहूं कि यानी ईरानी जो फकीर थे फिरोज खिलजी ने हाथियों से कुचलवा दिया था उन्हें। यानी मैं कह रहा हूं कि ईरानी, यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं इस बात को कि ईरानी जो फकीर थे ना, उन्हें किसने मेरे प्यारे दोस्तों, यानी फिरोज और खिलजी ने क्या कर दिया, हाथियों से कुचलवा दिया था। फिरोज खिलजी ने हाथियों से कुचलवा दिया था। ठीक है, अब अगली बात मैं आपसे कहूं कि इसने यानी अपनी पुत्री की शादी उल्लू खां से करा दी थी। और यानी तो ये बात कह रहा था मैं आपसे कि यानी ईरानी जो फकीर थे, ठीक है, वो फिरोज खिलजी के हाथियों ने इसको क्या कर दिया था, कुचलवा दिया था। और इसने अपनी बेटी की शादी उल्लू खां से करा दी थी। इसने अपनी बेटी की शादी किसे, उलूग खां से करा दी। उल्लू खां से करा दी थी। और इसने मुसलमान को रहने के लिए यानी मुगलपुर नामक बस्ती भी बसाई। इसने मुसलमानों को रहने के लिए, मुसलमानों को रहने के लिए यानी कौन सी, मुगलपुर नामक बस्ती बसाई। मुगलपुर बस्ती बसाई। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके शासनकाल की सारी घटनाएं हो गई। अब बात करते हैं फिरोज की कहानी खत्म। अब आती है अलाउद्दीन खिलजी की बात। किसकी बात आती है, अलाउद्दीन खिलजी की बात। यानी अगला जो राजा आता है इसमें सेकंड नंबर का, बी नंबर का, तो वो कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1316 तक रहता है। 1316 ईस्वी तक ये रहता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, 1316 ईस्वी तक रहता है। तो मैं इसकी पहली बात क्या करूं, तो मैं इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं और इसकी पूरी चर्चा मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक कहाँ कराया था? लाल महल में करवाया था, जो दिल्ली में बना हुआ है। और इसने क्या किया कि जो बलबन के समय में यानी गिरी का जो किला था उसको पूर्ण तरीके से करवाया। इसका बचपन का नाम था अली गुरसाम। ये बिल्कुल अनपढ़ था, अंगूठा टेक था। इसको बहुत सारी उपाधियां भी दी गई, इसने कामयाबी भी की। अमीर उल यानी मोगदीन की उपाधि इसको मिली, यानी सिकंदर ए सामी की उपाधि मिली, भारत ए समुद्रगुप्त की भी उपाधि मिली। ये विश्व जीतना चाहता था, तो इन्हें कहा कि भाई ऐसा करिए, बहुत अच्छा राजा हुआ कि मैं सिकंदर की तरह यानी समुद्रगुप्त की तरह क्या करूंगा, तो भारत का यानी ये समुद्रगुप्त की भी उपाधि मिलती है। तो मुगल का विजेता भी कहा जाता है इसको। जनता का चरावा यानी ये बर्नी ने कहा है कि ये जनता का चरावा भी था, यानी उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत का अभियान उल्लू खां और खुर्शीद खान ने किया था। तो इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भाई। तो मैं कहता हूं जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ।